अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज मीटिंग हुई, जो कि इस फिस्कल ईयर की सबसे आखिरी मीटिंग थी, जिसमें यह फैसला हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स को 11.5% पे ही मेंटेन किया जाए। अगर हम स्टेटमेंट के अंदर देखें तो जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टेटमेंट आया था, जो उसमें प्रोजेक्शंस की गई थी, लार्जली द प्रोजेक्शंस आर द सेम, और इसमें यह भी लिखा है कि जो यूएस ईरान क्राइसिस की वजह से जो प्रॉब्लम आए थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्पेशली ऑन द मैक्रो साइड, वो अभी तक उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। बट व्हाट हैज़ रियली चेंज इज कि अब यूएस ईरान डील इनसाइड नज़र आ रही है, जिसकी शायद यही वजह थी कि आज उन्होंने पॉलिसी रेट को मेंटेन किया। इस पर फर्दर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अशरफ। शहबाज, आपने देखा कि जो आज 11.5% पे मेंटेन किया, लार्जली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन टुडेज डिसीजन? आई थिंक यू करेक्ट। अगर आप देखें जो आपकी डिसीजन थी उस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, अगर आप ये भी देखें कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो सरप्राइज था, एक फैक्टर था, वो एक प्रीएम्प्टिव मेजर था कि स्टेट बैंक ने डिस्काउंटेड 10.5 से 11.5% पे ले आए थे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, जब लास्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई उस वक्त आपकी जो ऑयल प्राइसेस थी वो ट्रिपल डिजिट्स थी, तकरीबन 100+ पे थी, और अभी जो करंटली जो प्राइसेस हैं वो आपकी तकरीबन $9 पर बैरल पे हैं। सो अगर आप देखें लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन के नंबर थे इन अप्रैल 7.3% के थे, वेयरएज इन्फ्लेशन इन मई एंड ऑनवर्ड्स तकरीबन डबल डिजिट्स की हो गई हैं, विच वॉज एक्सपेक्टेड बाय द स्टेट बैंक। तो ओवरऑल देखें, येस, लास्ट टाइम यही लगा कि जो आपका स्टेट बैंक का डिसीजन था दैट वाज मोर ऑफ अ प्रीएम्प्टिव मेजर। और सारे जो फैक्टर्स आप बात कर रहे हैं आपकी व्हेन कम्स टू इन्फ्लेशन, वो इन्होंने कंसिडर करा था। और इंपॉर्टेंटली इस बार ये हुआ है कि जो आपके रेमिटेंसेज आए ऑफ द मंथ ऑफ मे, वो एक रिकॉर्ड नंबर आया है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका करंट अकाउंट स्पिल ओवर होगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो अब ये हो सकता है कि इस साल जो साल के एंड का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और स्टेट बैंक का टारगेट था तकरीबन $4 बिलियन डेफिसिट का, हो सकता है इस साल दोबारा कंसेक्टिवली हम जो करंट अकाउंट है वो हम सरप्लस में क्लोज करें। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज आप स्टेट डेफिसिट के नंबर देखें फॉर द मंथ ऑफ मे, वो बहुत नीचे आए हैं, तकरीबन 34% मंथ ऑन डिक्लाइन है। तो इसको देखते हुए और जब आपको लेटेस्ट आपका रेमिटेंस के नंबर आए सबको कंबाइन करें, तो आई थिंक करंट अकाउंट जो महीने का होगा फॉर द मंथ ऑफ मे वो आपका सरप्लस में होगा। एंड और ये भी आई थिंक स्टेट बैंक लेटेस्ट अपनी आज ब्रीफिंग इनकी थी, उन्होंने मेंशन करा है कि आपके रेमिटेंसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून वो क्लोज टू $4 बिलियन आएंगे। सो आप ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। सो लगता है एक स्टेट बैंक का एक राइट फैसला था, और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हमने जो देखा जो इन्फ्लेशन थी वो मेजरली क्यों बढ़ी, बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड मेजरली बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल प्राइसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्राइसेस। सो मैंने देखा पिछले 2 महीने में ट्रांसपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस, इसका इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन ट्रांसपोर्ट इंडेक्स। तो हो सकता है जो इन्फ्लेशन येस डबल डिजिट्स में रहेगी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट लोअर देन एक्सपेक्टेशंस होगी। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात करें तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ट्रांसपोर्ट के स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट बात की थी, जो उन्होंने इन्फ्लेशन का ब्रेक डाउन था, उसमें गालिबन 23% वाज लेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेड। इवन तो मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, बट फ्रॉम लास्ट एमपीसी टू टुडेज एमपीसी हमने देखा जो ट्रांसपोर्ट का जो क्वांटम है वो टुवर्ड्स द डाउनर साइड है। आपने ऑयल प्राइसेस की बात की। अच्छा, इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, इवन तो हम देखते हैं कि कोर इन्फ्लेशन में इजाफा तो हुआ है, और स्टेट बैंक ने कहा है कि आगे जाते हुए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा है कि, और स्टेट बैंक ये कह रहा है कि डबल डिजिट में ही रहेगी, बट देन दे एक्सपेक्टेड टू टेपर ऑफ बिटवीन जो 5 to 7%। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 8.2% का, आप इन्फ्लेशन को आगे क्या फ्यूचर आउटलुक देख रहे हैं? आप ये देखें, इन्फ्लेशन देखें, अभी तो डबल डिजिट्स है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एटलीस्ट दिसंबर आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट रहेगी। उसके बाद बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट एंड स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रह सकती है। सो आप ये देखें FY 26 का जो स्टेट बैंक का टारगेट था इन्फ्लेशन का, वो बिटवीन 5 to 7% था। और अभी देखें 11 मंथ की जो इन्फ्लेशन तकरीबन 6.6% आ गई है। हम अज्यूम करते हैं अगर 10% इन्फ्लेशन आती है फॉर द मंथ ऑफ जून, तो स्टेट बैंक का टारगेट जो 7% है लार्जली इन लाइन ही रहेगा। अगर आप फिलहाल देखें जो अभी लेटेस्ट बजट आपका रिलीज़ हुआ है, उसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो FY 27 वो 8.2% है। उस तरह आप देखें अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी इन्फ्लेशन 10% रहती है और उसके अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन 6% रहती है, तो इसका मतलब स्टेट बैंक का टारगेट अचीव हो सकता है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, और आई थिंक स्टेट बैंक की मैनेजमेंट ने ये मेंशन भी करा है कि जो उनके जो भी इंडिकेटर्स हैं, भले वो करंट अकाउंट के हों, वो इन्फ्लेशन के हों, GDP के हों, दे आर असेसिंग द नंबर्स, दे आर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन दीज नंबर्स, और नेक्स्ट आई थिंक 1 महीने में दे विल कम आउट विद द अपडेटेड नंबर्स, जहाँ GDP ग्रोथ हो या जो भी हो, सो आगे जाके दे। तो लग यही रहा है कि जो लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन थी तकरीबन जो 7% पे क्लोज हुई है, वो हो सकता है कि अगले साल इन्फ्लेशन थोड़ी ऑन द हाई एंड रहे, स्पेशली बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड हाई ऑयल प्राइसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
अच्छा शहबाज, हमने इन्फ्लेशन की बात की, लेट्स कम टू द सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स। हमने देखा कि फ्राइडे को एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आई, इवन द मार्जिनल, बट अगर हम एक ब्रैकेट देखें तो 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स का एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया इन द सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स। इवन तो जब 100 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ इंटरेस्ट रेट में तो मार्केट यील्ड्स बढ़े जा रही थी। हाउ डू यू सी सेकेंडरी मार्केट परफॉर्मिंग इन द कमिंग डेज? लेकिन आप ये देखें, लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी जब अनाउंस हुई उस वक्त जो मनी मार्केट डील्स प्लस माइनस वो ट्रेडिंग एट अबाउट 11.5%। और हमने देखा कि 3 दिन पहले आपके लास्ट वीक तक जो आपकी मनी मार्केट डील तकरीबन 12.5% थी। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ लो इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइम भी स्टेट बैंक एक हाइक करे, बट हाइक ऑफ अबाउट 50 बेसिस पॉइंट। बट अगर आप ये देखें द लास्ट 2 सेशंस हमने देखा फ्राइडे को तकरीबन मनी मार्केट डील तकरीबन 8 से 10 बेसिस पॉइंट नीचे आई और आज के दिन में भी तकरीबन 25 से 30 पॉइंट का डिक्लाइन हमें देखा है। सो अगर आप लेवल देखें, आप 6 मंथ काइबोर देखें, तकरीबन 12.56 का उसने हाई बनाया और आज तकरीबन क्लोज हुआ है 12.25 12.3% पे। सो ये लग रहा है अगर यहाँ ही स्टेट बैंक अगर उनको लगता है कि इन्फ्लेशन विल बी लो देन एक्सपेक्टेशंस इन द सेकंड हाफ, सो लग रहा है कि जो मनी मार्केट डील्स एंड इवन जो PIB यील्ड्स हैं तकरीबन ऑन द हायर साइड पे ट्रेड कर रही हैं। सो हो सकता है कि जैसे हमने देखा आज भी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा। सो लग यही रहा है कि थोड़ी बहुत यील्ड्स गोइंग फॉरवर्ड नीचे आ सकती हैं। अच्छा शहबाज, अगर हम करेंसी की बात करें तो इवन तो अभी आपकी जो इंपोर्ट बिल है फॉर द मंथ ऑफ मई, जून और अप्रैल, ये हाई ऑयल प्राइसेस से दैट इज़ बीन ऑन द हायर साइड। हमने देखा जो आपका रियर है दैट इज़ अराउंड अबाउट 105। हमने देखा कि रुपी पे प्रेशर नहीं आ रहा गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर ऑब्वियसली उसकी वजह एक ये भी है कि आपका रिजर्व पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, $18 बिलियन। स्टेट बैंक अभी भी कह रहा है कि हम जून तक पहुंचेंगे। रेमिटेंस नंबर बड़े ज़बरदस्त आपके में क्या है, रिकॉर्ड हाई, एंड जून के भी कह रहे हैं तकरीबन $4 अरब के करीब आ सकते हैं ये नंबर्स। सो गोइंग फॉरवर्ड अब अगर ये आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर को ग्लोबली स्ट्रेंथन होने के लिए। हाउ डू यू सी द करेंसी परफॉर्मिंग इन दिस एनवायरनमेंट? नहीं, फिलहाल इट्स टू अर्ली टू से करेंसी क्या रहेगी द नेक्स्ट 12 मंथ्स। पर आप ये देखें जो आपके बफर्स हैं, फाइनेंशियल जो बफर्स हैं, FX के जो बफर्स हैं, वो आई थिंक जो इंटरनेशनल बेंचमार्क होता है 3 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट कवर वो अवेलेबल है। और ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई पे देखें। आप ये भी देखें लास्ट ईयर जो FY26 जब शुरू हुआ उस वक्त हमारी डेट ऑब्लिगेशन तकरीबन $25 अरब की थी। और हमने ये देखा डिस्पाइट ऑफ दिस फ्लड इम्पैक्ट एंड एक्सटर्नल शॉक वी वर एबल टू मेंटेन दोस रिजर्व्स, और मेंटेन नहीं, वी वर एबल टू इंक्रीज द रिजर्व्स। तो स्टेट बैंक का जो टारगेट है $18 बिलियन का, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अचीव हो जाएंगे। डिस्पाइट कि अभी आपकी जो रिजर्व्स फिलहाल जो करंट है $17.2 बिलियन है। हमें ये भी स्टेट बैंक ने बताया कि लेटली इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स स्टेट बैंक को तकरीबन $700 मिलियन रिपे भी करने हैं और कुछ रोल ओवर्स भी बाकी हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज नंबर्स दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके साल का जो एंड का होगा वो आपकी रिजर्व $18.2 बिलियन होंगे। सो करंट डिमांड सप्लाई को देखते हुए लग रहा है कि रुपया स्टेबल पैरिटी मेंटेन कर सकता है। जहाँ तक आपने रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी की बात करी जो 105 पे है, वो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, येस आपका जो रुपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड सप्लाई। सो अगले महीने और उसकी आई थिंक स्टेट बैंक अपनी फोकास्ट को अनवील करेगा इस इवन आपके रिजर्व्स की फोकास्ट को, तो वहाँ देखना पड़ेगा। बट गिवन द सिचुएशन जो आपके अभी जो चल रही हैं चीज़ें, लग रहा है कि रुपी यहाँ स्टेबल मेंटेन कर सकता है। मगर अगर आप इस तरह देखें कि जो आपकी एवरेज जो रुपी डिप्रिसिएशन होती है अगेंस्ट डॉलर पैरिटी वो तकरीबन 5-6% होती है। सो फिलहाल ये अजम्पशन है और मैंने अपने मॉडल्स में इनकॉर्पोरेट भी करी हुई है कि 5 से 6% डिप्रिसिएशन हो सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स आपके डिमांड सप्लाई क्या होता है। बिकॉज अगर आप ये देखें लेटली ये भी हुआ है कि इन द लास्ट 1 मंथ और सो स्टेट बैंक हैज़ बीन एबल टू raise money through panda bonds and euro bond, which is very good plus factors. हो सकता है going forward because of stable environment and stable economy and economy going, and at least अगर आप growth की हम बात नहीं करें, at least tilt towards growth है। So हो सकता है going forward अगर requirement हो so we can raise additional money from all these resources. शहबाज, रेमिटेंसेस की बात करें तो देव बीन लार्जली आज सेवियर। हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी होनी, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल जो साइड है उसमें रेमिटेंसेस हमें बड़ा ज़बरदस्त कवर प्रोवाइड करनी है। $4.3 बिलियन इन मई, और जब स्टेट बैंक ने जो कहा है विच इज़ वेरी रीअश्योरिंग, तकरीबन $4 अरब करीब जून में। गोइंग फॉरवर्ड इस ट्रेंड को आप किस तरह रखते हैं? आई थिंक स्टेट बैंक का इस साल जो रेमिटेंस का कमिंग ईयर का जो टारगेट है गवर्नमेंट का जो बजट में $42 बिलियन का है, वो तो ऐसा लग रहा है कि दैट विल लार्जली बी मेट बड़े आसानी के साथ। अगर आप ओवरऑल देखें रेमिटेंसेस हैव बीन अ ग्रेट सेवियर फॉर पाकिस्तान। आप ये देखें ओवरऑल जो हमारे रेमिटेंसेस हैं तकरीबन $40 बिलियन के तकरीबन, आप इस तरह देखें 9-11 मंथ्स में आपका जो नंबर रेमिटेंसेस का है तकरीबन $38 बिलियन आया है, और लग रहा है कि साल का जो आपका एंड क्लोज होगा वो $42 बिलियन पे क्लोज होगा। आप इस तरह देखें अगर आप अपने रेमिटेंसेस को कंपेयर करें टू
टोटल एक्सपोर्ट्स, तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं वो तकरीबन $30 बिलियन की हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड लगता है कि बिकॉज अब देखें एक रिस्क इसमें यह है कि हमें ये देखा है कि स्पेशली इन द मंथ ऑफ मई जो आपकी रेमिटेंसेज आई हैं उसका मेजर फैक्टर तो ईद फैक्टर भी है। और आप ये भी देखें कंट्री वाइज अगर आप देखें सऊदी अरेबिया से और इवन फ्रॉम यूएई से एक रिकॉर्ड नंबर आया है। सो येस अब ये लग रहा है कि सिचुएशन जो यूएई ईरान की थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, आगे जाके बेहतर हो जाएगी। सो वी शुड एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर मोमेंटम मेंटेन कर सकता है। और जो एक रिस्क लग रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड रेमिटेंसेज आपके काफ़ी स्लो डाउन हो जाएंगे फ्रॉम यूएई साइड भी, वो लग रहा है थोड़े से टेपर ऑफ हो जाएंगे। सो अगर आप गवर्नमेंट का टारगेट देखें रेमिटेंसेज का फॉर FY27 वो तकरीबन 10% की ग्रोथ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका रुपी और डॉलर यहाँ पैरिटी स्टेबल रहता है इट विल हेल्प टू अचीव दोज नंबर्स। और अगर आप ये भी देखें आपकी जो टोटल जीडीपी है तकरीबन $512 बिलियन की जीडीपी है। और तकरीबन अगर आपके रेमिटेंसेस $45 बिलियन के क्लोज होते हैं 27 में, दैट्स अबाउट 10% आपका जीडीपी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय रेमिटेंसेस। सो ये देखिए ये अच्छी ये बात है आपकी रेमिटेंसेस अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो देखिए इस तरह वो पॉजिटिव इसलिए है कि वो आपकी कंजम्पशन को फ्यूल कर रहा है ग्रोथ को। और उसकी वजह से आपकी जो आपके जीडीपी का टारगेट है वो भी एक अच्छा अचीव हो सकता है। बिकॉज अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें स्टेट बैंक ने चीज़ मेंशन करी है कि बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेज आपकी कंजम्पशन ग्रोथ तो हो रही है बट वी माइट सी सम जो आपकी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का टारगेट है वो तकरीबन 4% भी है। मगर बिकॉज ऑफ लो खरीफ सीजन एंड फ्लड इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड तो हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर साइड पे टारगेट मीट ना कर सकें, बट बिकॉज ऑफ बेटर टारगेट फ्रॉम द सर्विसेज साइड एंड LSM साइड या आपके फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड वो आपका जो टारगेट 4% का है वो अचीव कर पाएँ फॉर FY27। अच्छा बस नाउ इफ़ वी कम टू द फिस्कल साइड, स्टेट बैंक ने कहा कि इस साल स्टेट बैंक ये भी एक्सपेक्ट करता है जो FY26 का जो गवर्नमेंट का प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है 2.5% वो मीट हो जाएगा। एंड इन द कमिंग ईयर स्टेट बैंक ने 2% का भी टारगेट को रियलिस्टिक करा दिया, बट एट द सेम टाइम दे हैव रिइटरेटेड फॉर द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, बजाय इसके कि जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि आप PSDP से कटौती कर लेते हैं या समझे आपने NFC पे जिस तरह आप कैप लगाने की बात हमने बजट डॉक्यूमेंट में देखी, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए ना आप ये देखें अगर आप 7-8 साल पहले देखें हम उससे उस वक्त हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% होता था। अब अगर आप लेटेस्ट देखें 9 मंथ के नंबर्स देखें तो आपका जो प्राइमरी सरप्लस है वो तकरीबन 3.6% है और फिस्कल डेफिसिट 0.7% ऑफ GDP है। यस वी नो कि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी आपकी स्लिपेजेस होती हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि जो आपका FY26 होगा आपका जो प्राइमरी सरप्लस होगा वो 2.5% पे क्लोज होगा और जो आपका फिस्कल डेफिसिट होगा वो तकरीबन आपका 3-3.5% पे क्लोज होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें जो आपका बजट आया है वो इज स्टिल टूवर्ड्स ग्रोथ। वहाँ हमने देखा है कि ज़्यादा आपकी नए रेवेन्यू मेजर्स नहीं हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इन लाइन विद IMF एक्सपेक्टेशंस आपका जो गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइमरी सरप्लस एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो तकरीबन 2% ऑफ GDP कर रहे हैं FY27 और जहाँ तक आपका जो टारगेट है ऑफ फिस्कल डेफिसिट वो भी तकरीबन 3.6% है। सो ये लग रहा है कि मोरलेस ये अचीवेबल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है जैसे हमने देखा इन द प्रीवियस पास्ट कि जब नंबर्स अचीव नहीं कर पाते हमें ये भी लगता है कि जो आपका रेवेन्यू टारगेट है वो काफ़ी एम्बिशियस है व्हेन इट कम्स टू FBR टैक्स रेवेन्यू, बट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ लोअर PSDP एक्सपेंडिचर ये हम टारगेट मेंटेन कर सकें गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा शहबाज, नाउ कमिंग ऑन टू द इक्विटी मार्केट्स, व्यूअर्स का भी सबसे फेवरेट टॉपिक यही है कि इक्विटी मार्केट्स का क्या इंपैक्ट रहेगा। अगर हम आज की सिर्फ परफॉर्मेंस पे बात करें, इवन 4600 पॉइंट्स मार्केट ने आज गेन किए, इवन दो बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, लेकिन फिर भी मार्केट ने बड़ा हमने देखा बड़ा मजबूत मोमेंटम था, बहुत वॉल्यूम्स भी बड़े अच्छे आए। गोइंग फॉरवर्ड इस डिसीजन को भी लेके मार्केट कैसा प्ले इन करेगी? अरे आप देखें आज मार्केट काफ़ी एक्साइटेड थी, उसका जो मेन रीज़न मार्केट का एक्साइटमेंट का ये था कि बजट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि मंडे मॉर्निंग को हमने देखा US और ईरान के आपस में डील हो गई है और एक्सपेक्टेडली इसकी साइनिंग सेरेमनी फ्राइडे को होगी। सो अगर आप ये सारे फैसले इनटू कंसिडरेशन लें प्लस जो आज का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी का था, हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम है ये कल नहीं पूरे हफ्ते में कैरी फॉरवर्ड रह सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से इंपॉर्टेंटली अगर टेक्निकली भी देखें मार्केट ने तकरीबन 177,000 का एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाया है। सो इसको देखते हुए और आपको ट्रिगर्स देखते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट तकरीबन 180,000 184,000 यहाँ से हो सकती है। थैंक यू शहबाज।